बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका टैली प्राइम सीखने की इस सीरीज में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा आज का टॉपिक क्या है। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है टैली प्राइम है। पहले हम इसको ओपन करते हैं। हाँ, हम टैली प्राइम के एजुकेशनल मोड में काम करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था बिजी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें भी आप डेमो मोड में काम कर सकते हैं। मतलब सीखने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये यहाँ से जाएंगे, देख रहे हैं, यहाँ से जाके क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है ना। तो ये जो है ना, ये टैली प्राइम हमने ओपन कर लिया है। अब टैली प्राइम ओपन कर लिया है तो यहाँ क्या करना है, देखिए यहाँ पर ना, जब भी हम पेरोल बनाते हैं या कोई भी ऐसा कोई जो है एंट्री पास करते हैं या कोई लेजर बनाते हैं, तो उस समय एक बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होता है। वो क्या है, वो ये है कि आपको कभी भी एक गलती नहीं करनी होती है। क्या, कौन सी गलती की बात हो रही है? देखिए, जो गलती आप करते हैं ना, वो ग्रुप का सही सिलेक्शन नहीं करते, ठीक है। ग्रुप गलत हो जाने से सारी चीजें गलत हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एम्प्लॉय बनाया, ठीक है, एम्प्लॉय क्या, एक तरह से कह लीजिए आपने, आप जो है पेरोल में ये आए एम्प्लॉय बनाया, तो ये एम्प्लॉय है, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब कोई भी एक पे हेड, अब एम्प्लॉय तो बना ही रहे हैं, पे हेड बनाएंगे, पे हेड, ठीक है। एम्प्लॉय तो बनाएंगे ही, उसके पहले हम पे हेड सीखेंगे। तो ये देखिए, पे हेड में जब जाते हैं तो जैसे मान लीजिए बेसिक पे है, बेसिक पे, ठीक है, कई बार मैं बता चुका हूँ बेसिक पे क्या होता है, बेसिक सैलरी जिसको आप बोलते हैं। इसके बाद क्या करना है, एंटर करना है, एंटर करना है। यहाँ पे गलती कर जाते हैं, ग्रुप कुछ भी डाल देते हैं। कुछ भी डाल देने का मतलब सब कुछ गलत हो जाएगा। अब ये सब कुछ गलत हो जाएगा, यहां पर देखिएगा, ये सब कुछ गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे कर देते हैं तो आपका कुछ भी आएगा नहीं। तो देखिए, ग्रुप सही नहीं डालेंगे तो दिक्कत होगी। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आपने ग्रुप गलत किया है और उसको सही करना है, तो सही कैसे करेंगे? ग्रुप ही नहीं, किसी भी चीज की बात है। अब जैसे ये तो बन गया, एक पेहेड हमने बनाया। अब इसी तरीके से एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं हम। एम्प्लॉय पे आए, एंटर किया। अब मान लीजिए एम्प्लॉय अमन है, अमन, ठीक है, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर करके यहाँ आए, यहाँ वाई बटन प्रेस करेंगे। अब देखिए, अब ये कह रहा है ना कॉपी। अब इसमें हमने पेहेड बनाया था ना, वो पेहेड यहाँ नजर ही नहीं आएगा, है ना। तो अब स्टार्ट अ फ्रेश करते हैं हम, ये कर दिया हमने। अब देखिए, इसमें एक बेसिक पे आ रहा है, एक बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी तो पहले से बनी हुई है, लेकिन हम बात करेंगे बेसिक पे की। तो यहां लगा दिया बेसिक पे। अब जैसे ही बेसिक पे आप लगाएंगे तो ग्रुप तो गलत कर दिया है, तो यहां लिखने का ओकेजन आपके पास आएगा ही नहीं। यानी आप लिखने के अधिकारी नहीं बनेंगे। मतलब यहाँ पे बेसिक पे तो खुद से हम टाइप करते हैं, ये ऑटोमेटिक ऐसे हो गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ग्रुप ही गलत बनाया, ग्रुप गलत डाल दिया बनाते वक्त, इसी वजह से दिक्कत आ गई। अब बाकी तो आएगा, डीए टीए बाकी सब आएगा, ठीक है। लेकिन बाकी सब भी कैसे आएगा जब बेसिक पे ही नहीं दिया गया है? तो बाकी सारी चीजें आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जैसे देखिए, यहाँ अगर मैं ओवर टाइम की बात करूं, ठीक है, तो ओवर टाइम मान लीजिए 200 रुपये प्रति घंटा मिला, ठीक है। और इसके बाद फिर बात करें हम पीएफ की, तो पीएफ ऑटो कैलकुलेट होगा, टीए यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होगा, तो सारी चीजें ऑटो कैलकुलेट होंगी। और अगर हम एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं, जैसे ये एम्प्लॉय नंबर हो गया, बाकी डिटेल भर करके एंटर 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 करके लास्ट तक आपको एंटर एंटर करते चले जाना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एंटर एंटर करके आगे एक्सेप्ट करा लिया। अब एक्सेप्ट करा लिया तो जब हम पेरोल में एंट्री करने जाते हैं तो वहीं पे दिक्कत होती है। जैसे देखिए, वी बटन प्रेस करके आए और यहां से ना पेरोल बाउचर में जाना है, तो अदर बाउचर में चलेंगे F10 प्रेस करके। शॉर्टकट की क्या होती है? शॉर्टकट की होती है F10। क्या होती है? F10, अदर बाउचर में जाने की। और पेरोल में डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F4। शॉर्टकट की क्या प्रेस करना है? कंट्रोल F4। तो प्रेस करते ही आप यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ कैश कर दिया। अब देखिए, अमन की सैलरी देनी है तो बाकी सारा ऑटो फिल कर देंगे। क्या करेंगे? ऑटो फिल। यहाँ पे गए, एंटर किया, यहाँ पे सैलरी रखेंगे, ये हो गया सैलरी। और ये इस तरीके से, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे सैलरी आती है या नहीं। देखिए, ये पूरा जीरो हो जाएगा, देख रहे हैं, पूरा जीरो इसलिए क्योंकि सारी दिक्कत यहीं पे हुई है। आप जब बनाते हैं ग्रुप तो सही से ग्रुप बनाइए, सही से ग्रुप सिलेक्शन कीजिए, इसी वजह से दिक्कत हुई। तो इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करा रहा, बाहर आ रहा हूं, ठीक है। बाहर आकर के इसको सही करने का तरीका है, आप अल्टर पे चले जाइए। टैली में कुछ भी गलती होता है तो अल्टर पे जाके ही सही करते हैं। तो हमारा किस में गलती हुआ है? हमारा पे हेड में गलती हुआ है, तो पे हेड में जाएंगे। और बेसिक पे बनाया था हमने, बेसिक पे, तो यहाँ पे देखिए स्टेटरी कंट्रीब्यूशन हो गया है। तो ये क्या होगा? अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होगा। और जब आप इसको सही कर लेंगे, फिक्स्ड वेरिएबल जो भी रखना है रख लीजिएगा। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बाकी सारी चीजें सही है, कंट्रोल ए कर लीजिएगा।
तो ये जो है ना आपका पे हेड बिल्कुल सही हो जाएगा और फिर ये काम करना शुरू कर देगा। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये क्यों काम नहीं कर रहा है और क्यों काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमने ग्रुप सही कर लिया, इस वजह से ये अब सही से भी काम करने लगेगा। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। अब जब हम एंट्री करने जाएंगे वापस कंट्रोल F4, यही शॉर्टकट की थी ना, कंट्रोल के साथ F4, तो ये शॉर्टकट की प्रेस करके जब हम जाएंगे, बी बटन पहले प्रेस करेंगे तो ऑलरेडी पेरोल में ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये पेरोल हमने लगा दिया और अमन की सैलरी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे अगर हम अब ऑटो फिल करते हैं यहाँ से, तो ये सबसे पहले बेसिक पे, तो देखिए बेसिक पे तो हमने एंटर किया नहीं वहां पे, तो वहां पे जाके एंटर करना होगा ना जब हमने बनाया था। तो इसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, अल्टर पे जाना पड़ेगा। तो ये अल्टर पे चलेंगे और अल्टर पे चल के यहाँ से आएंगे कहाँ, यहाँ पे आएंगे हम पे हेड्स पर। तो ये आ गए पे हेड्स पर, एंटर एंटर करके एंटर करके एंटर करके आएंगे और बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम वी बटन प्रेस करके आएंगे वापस और यहाँ पर जो पे हेड बनाया था उसको सही करना होगा, है ना। सही कैसे करेंगे, अब जैसे यहाँ पे कैश कर रहे हैं, यहाँ अमन की सैलरी आएगी और यहाँ सीधे आप बेसिक पे लगा देंगे। तो यहाँ पे आपसे एंटर करवाना चाहेगा, तो यहाँ पर एंटर नहीं करना, हमें कहाँ पे जाके एंटर करना है, पहले तो बाहर आ जाइए और इसको सही करने के लिए, बनाने के लिए, जो भी बनाया हमने उसको एक्सेप्ट तो कराया नहीं था जो भी हमने किया था। तो यहाँ क्रिएट पे जाना होगा और क्रिएट पे जाके देखना होगा एम्प्लॉय क्रिएशन ठीक ठाक से हुआ है या नहीं। तो ये एक मिनट पहले बाहर आते हैं, जो एम्प्लॉय क्रिएट किया है, ठीक है, यहाँ से बाहर आए, जो एम्प्लॉय क्रिएट किया है, तो यहाँ पे अल्टर पे चलते हैं, एक बार एम्प्लॉय को भी देख लेते हैं। यहाँ पे आए और ये हमारा शायद एम्प्लॉय है, ऊपर देखिए यहाँ पे, ये अल्टर करेंगे इसको अमन। ठीक है, तो ये है और डिफाइन सैलरी डिटेल, यहाँ पे जाके यस कर लीजिएगा। अब बेसिक पे, अब जैसे ही एंटर करेंगे ना, तो ये देखिए, ये अब चूंकि बेसिक पे गलत हो गया था इस वजह से ऐसे हो रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, ये जो एम्प्लॉय बनाया है इसको भी चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंट्री हमने करी नहीं है। तो ये एम्प्लॉय भी चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। एक बार चेक करते हैं डिलीट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे गए, एंटर किया और अल्ट के साथ डी प्रेस किया, तो देखिए ये डिलीट हो रहा है। तो अब ये डिलीट हो गया। अब हम वापस चलते हैं एम्प्लॉय क्रिएशन के लिए, तो वी बटन प्रेस करके और यहाँ पे आएंगे एम्प्लॉय में। तो यहाँ पे मिस्टर सुमित अमित जो भी है यहाँ पे कर लिया हमने, एंटर किया, एंटर करेंगे यहाँ से जाके, ये हो गया, एंटर किया एंटर किया एंटर किया, यस करेंगे इसको और स्टार्ट और फ्रेश करेंगे और यहाँ से ना बेसिक पे देंगे। तो ये हो गया बेसिक पे। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पे बेसिक पे हमने किया, तो आप देखेंगे कि बेसिक पे करने पे यहाँ पे कर्सर आया नहीं है हमारा। ठीक है ना, अब कर्सर नहीं आया, इसका मतलब बेसिक पे का भी लेजर, यानी कि जो हमने बनाया है पे हेड, उसको ठीक करना होगा। तो पे हेड कहाँ दिया गया है, देखिए हमको पहले अल्टर पे जाना है और फिर वापस आते हैं यहाँ पे, ये पे हेड पे आए, एंटर किया, ये देखिएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज तो हो गया, फिक्स्ड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, नेट अफेक्टेड सैलरी यस कर दीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी और ये सैलरी मंथली मिलेगी। और इसमें जो है कटौती भी हो सकती है, तो ये स्पेसिफाइड फार्मूला कर दीजिएगा। ये स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक पे के आधार पर होगा और अगर सैलरी 10,000 तक है, 10,000 तक है, तो बेसिक पे, अब बेसिक पे में क्या होगा, इसको ऑन कंप्यूटर रखना ही नहीं है। ठीक है ना, इसके जो ये तो करंट अर्निंग है, तो इसको जो है यहाँ पे आपको कुछ भी रखना नहीं है, इसको हटा दीजिएगा, एंटर करिएगा, यहाँ से डिलीट बटन प्रेस कर लीजिएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, बाकी कंट्रोल है, तो ये तो ठीक है। अब वी बटन प्रेस करके आते हैं, डेट चेंज करते हैं, अल्ट F2 करते हैं, यहाँ पे 1/9/2025। ठीक है, 1/9/2025 डैश देके करेंगे, तो ये हो गया, डेट चेंज हो गया। अब यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करेंगे। सैलरी प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले यहाँ कैश में सैलरी देंगे, तो यहाँ कैश कर सकते हैं, यहाँ बैंक से देना है तो बैंक कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे आए ना बैंक अकाउंट करके, तो यहाँ पे आप देखिए जो लेजर हमने बनाया था, जो लेजर हमने क्रिएट किया था, वो लेजर नजर नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि उस जो हमको एम्प्लॉय था जो हमने डिलीट कर दिया, उसको दोबारा से बना लेना होगा। तो मिस्टर अमन, तो यहाँ पे करते हैं मिस्टर अमन, ये इधर आए, अमन, AMAN, ये हो गया मिस्टर अमन। एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे, यहाँ आएंगे, सैलरी की डिटेल को डिफाइन कर लेंगे,
तो हम जो है नए से स्टार्ट करेंगे, तो ये आएंगे बेसिक पे। अब जैसे ही बेसिक पे आ रहा है, देखिए अभी भी जो है बेसिक पे करने पर, देखिए बेसिक पे जैसे ही कर रहे हैं ना, देखिए एक बार बना देने पे दिक्कत बनी रहती है, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं फिर एक बार जो है बेसिक पे का जो लेज़र है उसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। बेसिक पे का लेज़र हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बार बार दिक्कत कर रहा है। मैं इसको बार बार सही कर रहा हूँ फिर भी ये परेशानी बनी हुई है। इसको अल्टर पे जाकर डिलीट कर लीजिएगा। ये था हमारा बेसिक पे। तो यहाँ से जा करके ना अल्ट के साथ डी प्रेस कर लीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा और दोबारा इसको बना लीजिएगा। यहाँ से जाके क्रिएट कीजिए और फिर मैं लिखता हूँ बेसिक पे। वैसे बेसिक सैलरी बनी हुई है लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए। तो यह है अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ ही रहेगा, फिक्स्ड ही रहता है जनरली। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहता है। बाकी एंटर करके यहाँ आ जाइएगा और बेसिक पे भी कैलकुलेट होगा किस पे, ऑन अटेंडेंस पे। किस पे, ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है ना ये डिडक्शन नहीं होता है, अर्निंग ही होती है। ये फिर आ गया यहाँ पे, ये आ गया। और ये जो है ना ऑन अटेंडेंस रख देंगे इसको। और यहाँ पर एब्सेंट बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एब्सेंट। तो कैसे लिखेंगे, अल्ट के साथ सी प्रेस करके एब्सेंट। अगर वो एब्सेंट होते हैं तो इनकी सैलरी कटेगी, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और सैलरी कैसे मिलेगी, मंथली मिलेगी, है ना। कैलेंडर पीरियड रख के एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये बेसिक पे बन गया। अब जो है लगाएंगे वी बटन प्रेस करके, अगर यहाँ आते हैं तो चाहे कैश कीजिए चाहे बैंक से कीजिए। तो यहाँ पर ना आप देखिए ये मिस्टर अमन के नाम से हमने बनाया था। अमन, एक बार चेक करते हैं फिर से बना नहीं बना, क्या पता बना है कि नहीं बना है। तो एक बार यहाँ पे आके एम्प्लॉय क्रिएशन, तो यहाँ पे देखिए मिस्टर रितेश ही है, अमन तो है नहीं। मिस्टर रितेश किया है क्या, ये पुराना है। यहाँ से वापस आते हैं क्रिएट पे, अमन लिखते हैं, एंटर करते और यहाँ पे डेट चेंज, चलिए 1 तारीख को ही ज्वाइनिंग कराते हैं और यहाँ पे यस करिएगा, स्टार्ट अफ्रेश। अब आते हैं यहाँ पे ये बेसिक पे, ठीक है। तो अब देखिए कर्सर यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रुकना चाहिए, कम से कम बेसिक पे में तो रुकेगा ही। डीए ऑटो आएगा, ओवर टाइम जो है हमको देना पड़ेगा 200 रुपये पर आवर के हिसाब से। फिर यहाँ पे आते हैं पीएफ ऑटो कैलकुलेट करेगा, टीए ऑटो कैलकुलेट करेगा, बाकी सब ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर वगैरह डाल करके एंटर करके पूरा डिटेल भर लीजिएगा, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ये हो जाएगा। अब बाहर आ जाइए और बाहर आ करके क्या करना है, वी बटन प्रेस करके वापस चाहे कैश से एंट्री कर लीजिए, हालांकि नेगेटिव कैश है लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाएगा आगे। तो ये बेसिक पे। अब बेसिक पे यहाँ आपको कैलकुलेट नहीं करना, ये खुद से कैलकुलेट करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ खास नहीं करना। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आप पेरोल में आते हैं, वापस में आता हूँ, तो यहाँ पे आप कैश रख लीजिए, बैंक रख लीजिए, जो रखना है रख लीजिए। और यहाँ से ना ये ऑटो फिल करिएगा, ऑटो फिल। तो ये पेरोल ऑटो फिल हो जाएगा और ये सैलरी ही है, तो सैलरी कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे डेट 30 वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1/10 कर देता हूँ, 1/10/2025, ठीक है। और यहाँ पे ऑल आइटम्स करेंगे, नेम ऑफ एम्प्लॉय के बेस पे कैलकुलेट होगा। तो देखिए अब ये अमन की सैलरी बिल्कुल सही से कैलकुलेट हो गई है ना। देखिए इसमें अटेंडेंस हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, अटेंडेंस भी चाहे तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर गलती करेंगे तो बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, तो ग्रुप वगैरह गलत मत कीजिएगा, कहने का ये मतलब है। फिर सुधार करने में आपको दिक्कत होगी, फिर हो सकता है डिलीट करना पड़े, अल्टर करना पड़े, क्या क्या करना पड़े क्या पता, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक ना।